Hello student, welcome back in our YouTube channel and today is the first chapter of class 11 which is the portrait of a lady. तो आज हम जो फर्स्ट चैप्टर है +1 इंग्लिश का पोर्ट्रेट ऑफ लेडी उसको डिस्कशन करने वाले हैं और बुक का नेम है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल जो है एक प्रकार का जो पक्षी होता है उसी से रिलेटेड ये जो बुक का नेम रखा गया है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मीन होता है स्नैपशॉट, पिक्चराइज्ड किया गया है एक लेडी को जिसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। और खुशवंत सिंह ही इस स्टोरी के नरेटर हैं जो अपनी कहानी, अपनी दादी की कहानी जो लेडी है वो उसकी ग्रैंड मदर है जिसके साथ उसने अपने बचपन के दिन स्पेंड किए थे। तो कैसी नज़र आती है उसकी दादी, उसी को पोर्ट्रेट किया है उस नरेटर ने, उस राइटर ने, खुशवंत सिंह ने। लेट्स डिस्कस मोर अबाउट द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी थ्रू दिस लेसन। Notice these expressions in the text, infer their meanings from the context. The thought was almost revolting. An expanse of pure white serenity, a turning point, accepted her secularisms with resignations, veritables, bedlams of sharpenings, farigolous rebukes, the sagging skin of dilapidated drip. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. जैसा कि आप सभी को पता है कि हर किसी की भी जो दादी है वो बूढ़ी होती है। तो जो खुशवंत सिंह जो नरेटर है वो यहाँ पे माई ग्रैंड मदर जो कहता है कि मेरी जो दादी है लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड लेडी। सी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once young and pretty and had even had a husband. But that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing rooms. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing rooms. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. He did not look the sort of a person who would have a wife or children. He looked as if he could only have loads and loads of grandchildren. तो गाइस जो इसके ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट है इसको आपने अच्छे से स्टडी करना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू योर एग्जामिनेशन। एग्जाम में बड़ा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एनुअल एग्जाम के अंदर कि जो खुशवंत सिंह है जो नरेटर है पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का, उसके जो ग्रैंडफादर है उसके पोर्ट्रेट के बारे में डिस्क्राइब कीजिए। तो आपने इस पैसेज को अच्छे से स्टडी करना है। तो चलिए स्टार्ट से हम इस फर्स्ट पैसेज को डिस्कस करते हैं। माई ग्रैंड मदर्स लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, मेरी दादी दूसरे हर व्यक्ति की दादियों की तरह वॉज एन ओल्ड वूमन, एक ओल्ड वूमन थी। सी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन। वो बूढ़ी थी और उसके चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ थी 20 years से, 20 साल से। दैट आई हैड नोन हर, जब से मेरी उसके साथ जान पहचान थी, जब से मैं उसको जाना करता था तब से वो बूढ़ी थी और उसके चेहरे पर क्या थी, रिंकल्स थे। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी। लोग कहा करते थे कि एक बार वो क्या हुआ करती थी, यंग हुआ करती थी और प्रेटी हुआ करती थी, युवा होती थी और सुंदर होती थी, ब्यूटीफुल होती थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और यहाँ तक कि उसके एक पति भी हुआ करता था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, पर इस बात को बिलीव करना बड़ा मुश्किल सा लगता था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेटल पीस, जो मेरे दादाजी हैं उनका जो पोर्ट्रेट है वो मेटल पीस जो सेल्फ है
ड्राइंग रूम की जो सेल्फ है उसके ऊपर टंगा हुआ है। ये लाइंस आपने अच्छे से स्टडी करनी है गाइस। माई ग्रांड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबोव द मेटल पीस ऑफ द ड्राइंग रूम। जो नरेटर है उसके दादाजी का जो पोर्ट्रेट है, जो पिक्चर है, जो फोटो है, वो कहाँ पे टंगी हुई थी? वो टंगी हुई थी मेटल पीस जो सेल्फ है ड्राइंग रूम की, उसके ऊपर। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ। उसने क्या पहन रखे थे फोटो के अंदर? उन्होंने एक बड़ी सी टर्बन, एक बड़ी सी पगड़ी और लूज फिटिंग क्लॉथ, एक ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। उसकी जो लंबी और सफ़ेद जो दाढ़ी थी उसने उनकी जो चेस्ट का जो ज़्यादातर हिस्सा कवर कर लिया था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर ओल्ड। और कम से कम उस फोटो के अंदर, उस पोर्ट्रेट के अंदर तो वो ऐसे लगते थे जैसे वो सैकड़ों साल के। He did not look the sort of person, वो ऐसे व्यक्ति कभी नहीं नज़र आते थे who would have a wife or children, कि जिसके कभी वाइफ होती होगी या चिल्ड्रन हुआ होगा। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। उनकी फ़ोटो से तो देखने पर ऐसा ही प्रतीत हो सकता था कि जैसे उसके बहुत से जो है ग्रैंड चिल्ड्रन, पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ। As for my grandmother being young and pretty, जहाँ तक मेरी जो दादी है उसके यंग और प्रेटी होने की बात है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। ये जो विचार है, इस विचार को आते ही मेरे दिमाग के अंदर जो एक रिवोल्ट पैदा हो जाता है, एक विद्रोह पैदा होता है। मैं उस बात को स्वीकार करने के बारे में नहीं सोच सकता। सी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज चाइल्ड। सी ऑफन टोल्ड अस, वो हमें प्राय बताया करती थी उन गेम्स के बारे में जो वो बच्चे के रूप में, एज अ चाइल्ड, एक छोटे बच्चे के रूप में खेला करती थी। दैट सीम क्वाइट absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophet she used to tell us. That seemed quite absurd। जो ये बात वो कहती थी कि मैं बचपन में बहुत से गेम खेला करती थी, तो ये बात कैसी प्रतीत होती थी? अब्सर्ड प्रतीत होती थी, बड़ी भद्दी प्रतीत होती थी और अनडिग्निफाइड लगती थी, खराब लगती थी। ऑन हर पार्ट, उसकी तरफ जब हम देखते तो ऐसा लगता था कि जो वो गेम के बारे में बताती है वो सारी भद्दी और ख़राब बातें हैं। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक्स द फैबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स। हम इसको कैसे ट्रीट करते थे, कैसे समझते थे, कैसे यूज़ करते थे? उसको फैबल के रूप में, कहानियों के रूप में, स्टोरी के रूप में। और प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होते हैं, जो साधु महात्मा लोग होते हैं, उनके द्वारा बताई गई कहानियों के रूप में जो है हम उसको इस्तेमाल करते थे। सी यूज टू टेल अस, जो हमें वो कहानियाँ बताती थी, फैबल ऑफ द प्रॉफिट, हम उनकी उसी की कही हुई गेम के बारे में बात को ट्रीट किया करते थे, समझा करते थे। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। Now we were certain she had always been, as we had known her. She had always been short and fat and slightly bent। यहाँ पे करेक्टर की बात हो रही है कि वो हमेशा से ही छोटी थी, छोटे कद की थी, मोटी थी और स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। उसका जो चेहरा था वो कैसा था? क्रिस क्रॉस था, एक जाल बना हुआ था उसके चेहरे के ऊपर रिंकल्स का, जो कि उसके चेहरे के हर जगह से आती जाती थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नहीं, हमें यकीन था कि वो हमेशा से वैसे ही थी जब से हम उसे जानते थे। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, बूढ़ी, इतनी टेरिबल तरीके से ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो इससे और अधिक बूढ़ी तो हो ही नहीं सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर, शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल।
ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इतनी बूढ़ी, इतनी भयंकर रूप से बूढ़ी कि वो इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टे एट द सेम एज फॉर 20 ईयर, और वो 20 ईयर से 20 सालों से उसी एज में ठहरी हुई थी। सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी प्रेटी हो ही नहीं सकती थी। बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, पर वो हमेशा ही क्या थी, ब्यूटीफुल थी। ये जो ब्यूटीफुल है और वो प्रीटी जो है, वो जो ओल्ड है, टेरिबली ओल्ड है, वो है उसकी आउटर अपीयरेंस। और यहाँ पे जो पोइट, जो नरेटर है खुशवंत सिंह, जो बात करता है सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, इसका मीन है कि वो इंटरनली, जो उसका इंटरनल था, जो उसकी अंतरात्मा थी, वो हमेशा ही क्या थी, सुंदर थी। सी होबर्ड about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountain, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. She hobbled about का मीन होता है कि वो इधर उधर चक्कर लगाना, एक सेकेंड बैठना ना, वो क्या करती थी, घर में इधर उधर घूमा करती थी। इन स्पॉटलेस वाइट, उन धब्बे रहित सफ़ेद कपड़ों के अंदर, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और उसका एक हाथ जो उसकी वेस्ट के ऊपर रहता था, टू बैलेंस हर स्टूप, ताकि वो अपने ऊपर को, जो उसकी पीठ का जो पार्ट थोड़ी बैंड जो थी, उसको अपनी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए वो एक हाथ अपनी कमर पे रखती, एंड अदर टेलिंग द बीड्स, और दूसरे हाथ से क्या करती, रोजरी जो थी, उसकी जो मनकों की माला थी, उसके मनकों को वो टेलिंग करती रहती, घुमाती रहती, फेरती रहती। हर सिल्वर लॉक्स का मीन है जो उसकी सफ़ेद बालों की जो लटें थी, वर स्कैटर्ड अनटाइडली, वो क्या है, अनटाइड तरीके से बिना बंधे हुए स्कैटर्ड थी, फैली हुई थी, ओवर हर पेल पक्कड़ फेस, उसके पेल, उसके पीले पड़े हुए और दागों से भरे हुए पकड़ चेहरे के ऊपर काफ़ी दाग थे, और पीला पड़ा हुआ चेहरा था, उसके ऊपर लहराते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इनऑडिएबल प्रेयर, और उसके जो होठ थे वो कांस्टेंट तरीके से, कंटिन्यू तरीके से मूव करते रहते, हिलते रहते, इनऑडिएबल प्रेयर, ऐसी प्रेयर के अंदर जिसमें से किसी प्रकार के शब्द नहीं, वो मन ही मन जो है प्रेयर गुनगुनाती रहती थी। इस प्रकार उसके होठ जो है लगातार मूव करते रहते थे। यस, सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो ब्यूटीफुल थी। सी वॉज लाइक अ विंटर लैंडस्केप, वो एक विंटर लैंडस्केप की तरह थी। इन द माउंटेन के अंदर जो विंटर के जो लैंडस्केप होते हैं, जो सर्दी के दिनों की जो भू आकृति होती है, उस प्रकार वो नज़र आती थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेंटिटी, एक प्योर शुद्ध सफ़ेद पवित्रता का फैलाव, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जिसके सांस से शांति और जो है संतुष्टता पैदा होती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, मेरी दादी और मैं अच्छे दोस्त थे। My parents left me with her when they went to live in the city, and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me, in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I love her voice but never bothered to learn it. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a teeny earthen ink pot and a red pen, tie them in a bundle and hand it to me. After a breakfast of thick stall chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stall chapatis with her for the village dog. My grandmother and I were good friends. मेरी दादी और मैं अच्छे दोस्त थे। My parents left me with her. मेरे पेरेंट्स जो हैं मुझे उनके साथ छोड़ गए थे। When they went to live in the city, जब वो शहर में रहने के लिए चले गए थे। And we were constantly together, और हम लगातार साथ थे।
सी यूज टू वेक मी अप, वो मुझे जगाया करती इन द मॉर्निंग सुबह, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती। सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वो अपने मोनोटोनस उस अपने गंभीर, अपने सीरियस, अपने नीरस सिंग सॉन्ग के अंदर सुबह की प्रेयर बोलती जब वो मुझे बात करती और कपड़े पहनाती। इन होप, इस उम्मीद में, दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हर, इस उम्मीद में कि मैं उसे सुनूंगा और उसे दिल से याद कर लूँगा। वो सुबह की जो प्रेयर है मोनोटोनस सिंग सॉन्ग में गाती जब वो मुझे नहलाती और कपड़े पहनाती, इस उम्मीद में कि मैं उसे सुनूंगा और वो उस पोइम को मैं, उस प्रेयर को मैं हमेशा याद रखूँगा, दिल से याद रखूँगा। आई लिसन इट बिकॉज आई लव हर वॉइस, मैं इसे सुनता था क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ पसंद थी, बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, पर मैंने कभी भी इसको सीखने की परवाह नहीं की। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, तब वो मेरी वुडन स्लेट निकाल कर लाती, लेके आती, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर विद येलो चॉक, जिसको उसने वॉश किया होता था, धो दिया होता था और उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया होता था येलो चौक से। उसके ऊपर चौक जो है, जो मेट जो है, उसको प्लास्टर कर देती, वो पोंछ देती थी पट्टी को। अ टीनी अर्थन इंक पॉट, एक छोटी सी अर्थन मिट्टी की इंक पॉट, शाई की दवात, एंड अ रेड पेन, टाई देम इन अ बंडल, एक अर्थन इंक पॉट को, एक मिट्टी के इंक पॉट को और एक रेड पेन को एक बंडल के अंदर बांध दिया जाता था, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे पकड़ा दिया जाता था। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टॉल चपाती, ब्रेकफास्ट के बाद, ब्रेकफास्ट में क्या होता था, एक स्टॉल चपाती होती थी, एक मोटे ब्रेकफास्ट के बाद, जिसमें क्या होता था, स्टॉल चपाती होती थी, एक बासी रोटी होती थी जिसके ऊपर थोड़ा सा बटर जो है और शुगर जो है स्प्रेड किया होता था, फैलाया होता था। वी वेंट टू स्कूल। सी कैरिड सेवरल स्टॉल चपाती विद हर फॉर द विलेज डॉग, वो अपने साथ कुछ स्टॉल चपाती, बासी रोटियों को ले जाती विलेज के कुत्तों के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। द priest taught us the alphabet and the morning prayer, while the children sat in the row on the either side of the veranda singing the alphabet or prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading scriptures. When we had both finished, we would walk back together. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. मेरी दादी जो है हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि स्कूल जो था टेम्पल से अटैच था। The priest taught us the alphabet and morning prayer. जो पुजारी था वो हमें अल्फ़ाबेट, अक्षरमाला और जो मॉर्निंग प्रेयर है वो सिखाया करता था। While the children sat in the rows on the either side of veranda, जबकि जो बच्चे हैं वो बरामदा के दोनों साइड सिंगिंग करते, बैठे हुए होकर बैठकर सिंगिंग करते, अल्फ़ाबेट को सिंगिंग करते या प्रेयर को कोरस के अंदर, एक सुर के अंदर जो है वो अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर को गाते। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, मेरी दादी क्या करती, अंदर बैठ जाती स्क्रिप्चर पढ़ने के लिए। मंदिर के अंदर स्क्रिप्चर होते हैं, होली बुक्स, रामायण, गीता, महाभारत, दीज आर द होली स्क्रिप्चर। When we had both finished, जब हम दोनों अपना काम कर लेते, यानी वो मेरी दादी अपने स्क्रिप्चर को पढ़ लेती और हम जो है अल्फ़ाबेट और प्रेयर को गाकर सुना देते, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम वापस घर आते। दिस टाइम्स द विलेज डॉग वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, दे फॉलोड अस टू आवर होम्स ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपाती वी थ्रो देम। दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस एट द टेम्पल, उस समय जो कुत्ते होते गांव के वो हमें टेंपल के द्वार पर मिलते। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वो हमारे घर तक हमारा पीछा करते। ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर, ग्रोल करते, गुर्राते हुए और एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हुए। किस लिए लड़ते झगड़ते, जब वो हम चपाती के पीसेस उनकी तरफ फेंकते थे। आपने भी देखा होगा कि आप कभी किसी 5-7 कुत्तों को एक साथ चपाती फेंकते हो तो वो एक दूसरे के साथ ग्रोल करते हैं, गुर्राते हैं और लड़ते झगड़ते हैं, तो ऐसे ही वो कुत्ते किया करते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. It was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the street and she took to feeding sparrows in the country yard of our city house.
When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता कंफर्टेबली तरीके से शहर के अंदर सेटल हो गए, दे सेंड फॉर अस, उन्होंने हमारे लिए बुलावा भेजा। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, यही हमारे फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट था। गाइस अच्छे से इस टॉपिक को स्टडी करना है। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप? ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, जबकि हम सेम रूम को शेयर करते थे, हमने सेम रूम जो है शेयर किया। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, मेरी दादी जो है और लंबे समय तक और ज़्यादा स्कूल में मेरे साथ नहीं आई। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, मैं मोटर बस के अंदर इंग्लिश स्कूल जाया करता था। देयर वॉज नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, गली में, जो शहर की जो गलियाँ थी उनमें कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक द फीडिंग स्पैरो, और वो क्या किया करती थी? स्पैरो को फीडिंग किया करती थी। कहाँ पे? इन द कंट्री यार्ड ऑफ आवर सिटी, हमारे जो शहर की जो कंट्री यार्ड था, जो आंगन था, उसके अंदर वो क्या किया करती थी? चिड़ियों को खाना खिलाया करती थी। एज द ईयर रोल्ड बाई वी सा लेस टू ईच अदर फॉर सम टाइम, शी कंटिन्यू to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. As the year rolled by, जैसे जैसे समय बीतता गया, साल बीतते गए, we saw less to each other, हमारा एक दूसरे के साथ मिलना जुलना जो है वो कम हो गया। For some time she continued to wake me up, कुछ समय के लिए उसने मुझे जगाना जारी रखा और मुझे स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा। When I came back, she would ask me, जब मैं वापस घर आता वो मुझसे पूछती what the teacher had taught me, कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया है। I would tell her English word and a little things of Western science and learning the law of gravity, Archimedes principles, the world being around, etc. This made her unhappy. I would tell her English word, मैं उसे इंग्लिश के वर्ड बताया करता। and little things of Western science, और वेस्टर्न साइंस की कुछ छोटी चीज़ें बताया करता। एंड लर्निंग, और अपनी पढ़ाई के बारे में बताता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का जो गुरुत्वाकर्षण का कानून, बल गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो बताता। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बताता। एंड द वर्ड्स बीइंग अराउंड, और संसार गोल है, इत्यादि चीज़ों के बारे में जो वेस्टर्न साइंस हम मुझे सिखाती थी वो मैं बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, इस बात से वो क्या थी? अनहैप्पी थी। She could not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scripture. One day I announced that we are being given music lesson. She could not help me with my lesson. वो मेरे लेसन के में मेरी सहायता नहीं कर सकती थी। She did not believe in things, वो उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो इंग्लिश स्कूल में सिखाई जाती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस, और बड़ी परेशान थी। दैट देर वर नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर, कि स्कूल के अंदर, इंग्लिश स्कूल के अंदर भगवान के बारे में किसी प्रकार की शिक्षा नहीं थी, और ना ही होली जो स्क्रिप्चर हैं, जो पवित्र ग्रंथ हैं, उनके बारे में कुछ सिखाया जाता था। वन डे आई अनाउंस दैट, एक बार मैंने बताया, दैट वी वर बीइंग्स गिवन म्यूजिक लेसन्स, की हमें म्यूज़िक जो लेसन है, जो संगीत के लेसन जो हैं, पाठ जो है वो सिखाए जा रहे थे। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब टू हर म्यूज़िक हैड लेव्ड एसोसिएशंस। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट एंड beggars and not means for gentlefolk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. जब मैंने ये बताया कि हमें जो है स्कूल में जो म्यूज़िक लेसन दिए जा रहे थे, सी वॉज डिस्टर्ब, वो हैरान हो गई, परेशान हो गई, डिस्टर्ब हो गई, चिंतित हो गई। सी टोल्ड टू हर म्यूज़िक हैड लेव्ड एसोसिएशन, कि जो उसके अकॉर्डिंग जो म्यूज़िक है वो क्या है? उसका अश्लीलता के साथ संबंध है। लेव्ड एसोसिएशन, अश्लीलता के साथ संबंध है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट, ये क्या है? मोनोपोली है हार्लोट का, ये एकाधिकार है हार्लोट, वैश्याओं का, प्रोस्टिट्यूटर्स का। एंड बेगर्स,
भिखारियों का और जो प्रोस्टिट्यूटर्स हैं, हार्लोड्स हैं, उनका ये एक अधिकार है। एंड नॉट मीन फॉर जनरल फोक, ये जो आम जनता है, जो भद्र जो लोग हैं, उनके साथ इसका कोई भी अभिप्राय नहीं है। सी सैड नथिंग, उसने कहा तो कुछ नहीं, बट हर साइलेंस में डिसअप्रूवल, पर उसकी जो चुप्पी थी वो अपनी जो इसके प्रति जो डिसअप्रूवल है, असहमति जो है वो व्यक्त करती थी। सी ऑलरेडी टॉक टू मी आफ्टर दैट, सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसने मेरे साथ उसके बाद, उस संगीत क्लास के बाद बहुत कम बात की। When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her secularism with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayer. Only in the afternoon, she relaxed for a while to feed sparrows. गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे उनकी जो मित्रता है उसके अंदर वो स्नैप हो गई, वो छिन गई। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया फर्दर स्टडी के लिए, हायर स्टडी के लिए, आई वाज गिवन अ रूम ऑफ माय ओन, मुझे मेरा अलग से कमरा दे दिया गया था। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप, जो हमारा कॉमन लिंक, जो थोड़ा बहुत लिंक बचा हुआ था फ्रेंडशिप का, दोस्ताने का, मित्रता का, वो बिल्कुल स्नैप हो गया था, छीन लिया गया था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेल्यूकेशन, मेरी जो दादी है उसने सल्यूशंस, जो एकांत को, अपने एकांत को एक्सेप्ट कर लिया था विद रेजिग्नेशन, सहमति के साथ अपने एकांतवास को जो है एक्सेप्ट कर लिया था। सी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक एनीवन, वो किसी से भी बात करने के लिए अपने जो स्पिनिंग व्हील है, अपने चरखे को बहुत ही कम छोड़ा करते थे। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर, सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक वो अपने चरखे के पास बैठी रहती और प्रेयर रिसाइट करती रहती, गुनगुनाती रहती। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स फॉर अ वाइल, वो सिर्फ और सिर्फ दोपहर को थोड़ी बहुत रिलैक्स करती, किस लिए? टू फीड द स्पैरो, चिड़ियों को खाना खिलाने के लिए दोपहर में वो थोड़ा बहुत रिलैक्स करती। वाइल सी सेट इन द बरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टिंग अराउंड हर, creating a veritable bedlam of chirpings. Some came and perched on her leg, other on her shoulders, some even sat on her hand. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half hours of the day of her. तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे जो हैप्पीएस्ट हाफ आवर था उसका दिन का कब था? जब वो चिड़ियों को फीडिंग करवाया करते थे। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrow, while hundreds of little birds collecting around her, creating a veritable bedlam of chirping. While she sat in the veranda, जब वो बरांडे के अंदर बैठ जाती, breaking the bread into little bits, जो ब्रेड के जो टुकड़े, ब्रेड जो होता था उसको, जो रोटी होती थी उसके छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती थी उसको। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्ट अराउंड हर, सैकड़ों पक्षी जो हैं उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते और क्रिएट अ वेरिटेबल्स बेडलैम ऑफ चर्पिंग, और एक पागल खानों की तरह शोर शराबा जो है शुरू कर देते। सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग, कुछ आते और उसकी टांगों पर बैठ जाते, कुछ उसके कंधों पर बैठ जाते, यहाँ तक कि कुछ उसके हाथों पर बैठ जाते। सी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती, बट नेवर शूड देम अवे, पर वो उन्हें शूड नहीं करती, डराकर कभी उनको भगाया नहीं था उसने। It used to be the happiest half hour of the day for her, ये उसके लिए दिन का आधा घंटा सबसे खुशी वाला होता था। When I decided to go abroad for further study, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years and at her age one could never tell. One could never tell, but my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotions.
her lips moved in prayer, her mind was lost in prayer, her fingers were busy telling the beads of her rosary. Silently she kissed my forehead, and when I left, I cherished the most imprints as perhaps the last sign of physical contact between us. When I decided to go abroad for further study, जब मैंने फर्दर स्टडी के लिए और आगे पढ़ाई करने के लिए अब्रोड जाने का, विदेश जाने का डिसाइड किया, आई वाज श्योर माय ग्रैंडमदर वुड बी अपसेट। मुझे यकीन था कि मेरी दादी निश्चित ही अपसेट हो जाएगी, उदास हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर, मुझे 5 साल के लिए दूर रहना था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उसकी उम्र से कोई नहीं बता सकता था कि 5 साल तक वो जिएगी या नहीं जिएगी, बट माई ग्रैंड मदर कोड, पर मेरी दादी बता सकती थी। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो यहाँ तक कि भावुक नहीं हुई। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, पर उसने ना ही तो मेरे से कोई बात की और ना ही कोई इमोशन दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके होठ प्रेयर के अंदर, प्रार्थना के अंदर मूव करते थे, उसके होठों ने प्रेयर के अंदर मूव किया, प्रेयर में अपने होठ उसने हिलाए। एंड हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ प्रेयर के अंदर गुम था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उसकी उंगलियां अपनी जो मनकों की माला थी उसके मनकों को फेरने में व्यस्त थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फॉरहेड, चुपके से उसने मेरे माथे को चूमा। व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं वहाँ से गया, आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कंटेक्ट बिटवीन अस। मुझे एहसास हुआ कि जो वो मोस्ट इम्प्रिंट है, वो जो नम निशान है, वो शायद हमारा आपस के अंदर लास्ट अंतिम जो फिजिकल कंटेक्ट का साइन थे। बट दैट वॉज नॉट सो, पर ऐसा हुआ नहीं था। After 5 years, I came back home and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words, and whilst she clasped me in arms, and I hear her reciting her prayer. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrow, whom she fed longer and with frivolous rebukes. But that was not so, पर ऐसा हुआ नहीं था। मैंने जो सोचा था कि जो उनका जो मोस्ट इम्प्रिंट है वो शायद हमारा अंतिम जो शारीरिक कांटेक्ट है, कांटेक्ट का जो साइन है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल बाद मैं घर वापस आया, एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और स्टेशन पर ही उसके साथ मेरी मुलाकात हुई। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी बूढ़ी नज़र नहीं आई। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड, उसके पास अभी भी बोलने के लिए शब्द नहीं थे, टाइम नहीं था। एंड वाइल सी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म, जबकि उसने मुझे अपनी बाजुएं भर लिया। आई कुड हियर द रिसाइटिंग हर प्रेयर, मैं उसकी रिसाइट, उसकी बोलने की, प्रेयर बोलने की आवाज़ को सुन सका। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे आगमन के पहले दिन पर, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरो, उसका जो खुशी का जो पल था, सबसे खुशी का जो पल था वो था उन स्पैरों के साथ, जिनको वो लंबे समय से खिलाती थी। एंड विद फेरीवोलस रिव्यूज़, और फेरीवोलस होती है हंसी मजाक, फ़नी रिव्यूज़, और जिनको मजाक मजाक में गालियाँ दिया करती थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, सी डिड नॉट प्रे, सी कलेक्ट द वुमेन्स ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, उस शाम को एक बदलाव उसके अंदर आया। सी डिड नॉट प्रे, उसने प्रेयर नहीं की। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर, शी डिड नॉट प्रे, शाम को उसकी शरीर के अंदर थोड़ा बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे, उसने प्रेयर नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड, उसने जो पड़ोस की जो वीमेंस थी, औरतें थी, उनको इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना सा ड्रम लिया। एंड स्टार्ट टू सिंगिंग, और सिंगिंग करना शुरू कर दिया।
For several hours she thumped the sagging skin of the dilapidated drums and sang of the homecoming of warriors. Several hours, कई घंटों तक she thumped the sagging skin of dilapidated drums. उसने क्या किया, उस dilapidated, उस बहुत पुराने ड्रम की जो स्किन थी, जो चमड़ी थी, ढीली सी जो स्किन थी, सैगिंग जो स्किन थी, उसको थप किया एंड सैंग्स द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और योद्धाओं के घर लौटने के गीत गाए. वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड overtrainings. That was the first time since I had known her that she did not pray. We had to persuade her. हमें इनको मनाना पड़ा. To stop to avoid overstraining. Overstraining और ज़्यादा थकान न हो जाने की वजह से हमें उनको ऐसा करने से रोकने के लिए मनाना पड़ा. That was the first time since I had known. ये पहली बार था जब से मैंने उसे देखा था कि उसने प्रेयर नहीं की थी. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. अगली सुबह वो बीमार हो गई थी. इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. शी सेड दैट since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. The next morning she was taken ill. अगली सुबह वो क्या हो गई, बीमार हो गई. उसे बुखार हो गया. She was a mild fever. It was a mild fever. ये एक हल्का बुखार था. And the doctor told us, और डॉक्टर ने हमें बताया कि it would go, कि ये चला जाएगा, ये ठीक हो जाएगी. But my grandmother thought differently. पर मेरी दादी जो है अलग तरीके से सोचा. She told us that her end was near. उसने हमें बताया कि उसका जो अंत है वो नज़दीक था. She said that since only a few hours before the close of her last chapter of life, she had omitted to pray. She said that, उसने कहा since only a few hours before the close of the last chapter of her life. उसने बताया कि अब मेरे जो जीवन का जो अंतिम चैप्टर है उसके कुछ घंटे ही बचे हैं. She had omitted to pray. उसे अब क्या करना चाहिए, प्रे करनी चाहिए. She was not going to waste any more time talking to us. वो अपना टाइम जो है व्यस्त नहीं करना चाहती थी, बेकार नहीं करना चाहती थी, ख़राब नहीं करना चाहती थी हमसे और ज़्यादा बातें करके. वी प्रोटेस्टेड, हमने इसका विरोध किया. बट शी इग्नोर आवर प्रोटेस्ट. पर उसने हमारा जो प्रोटेस्ट है, जो विरोध है, उसकी अवहेलना कर दी, उसको अनदेखा कर दिया. शी ले पीसफुली इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स. वो पीसफुल तरीके से बेड के ऊपर बैठ गई और अपनी प्रेइंग बोलती रही, अपनी प्रार्थना करती रही और जो मुल्कों के माला है उसको फेरती रही. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम कुछ अंदाज़ा लगा सकते, हर लिप्स स्टॉप मूविंग, उसके होठों ने मूव करना स्टॉप किया. एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिगर, और मुल्कों की माला जो है उसकी लाइफलेस फिगर से, उसकी बेजान उंगलियों से नीचे गिर गई. अ पीसफुल पालर स्प्रेड ऑन हर फेस. एक पीसफुल पालर, एक पीले रंग की परछाई जो है, शांतपूर्ण परछाई जो है उसके चेहरे पर छा गई. एंड वी नो दैट शी वॉज डेड, और हमें पता चल गया कि वो मर गई थी. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उसे बेड से उठाया. एज इज़ कस्टमरी, जैसा कि रिवाज है, आपने भी देखा होगा अपने घरों में, जब भी कोई मर जाता है तो उसे चारपाई से नीचे उतार कर ज़मीन पर लेटा दिया जाता है. लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर विद हर रेड स्ट्राउड, उसे ग्राउंड के ऊपर लेटाया और उसे कवर कर दिया, ढक दिया गया विद रेड स्ट्राउड, लाल कफन से. आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद, ऑफ द मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर
फर्नल। कुछ घंटों के बाद विलाप करने के बाद, मॉर्निंग मीन्स होता है विलाप, कुछ घंटों के विलाप के बाद वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उसे अकेला छोड़ दिया। एंड मेक अरेंजमेंट फॉर हर फर्नल, उसके दाह संस्कार के लिए, उसको दफनाने के लिए, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए कि अरेंजमेंट करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए हमने उसको अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम को हम उसके कमरे में गए। विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, उसको एक क्रूड स्ट्रेचर होती है वो सीढ़ी जिसके ऊपर डेड बॉडी को लिटाते हैं, उसको क्रूड स्ट्रेचर बोलते हैं। क्रूड स्ट्रेचर लेकर शाम को हम उसके कमरे में गए ताकि उसका जो है क्रीमेट किया जा सके, दाह संस्कार किया जा सके। द सन वाज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था। एंड हैड lit her rooms and veranda with the blaze of golden light, और अपनी गोल्डन लाइट से, अपनी सुनहरी चमक के प्रकाश के साथ उसके कमरे को और उसके बरामदे को जगमगा रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कंट्री यार्ड, हम कोर्टयार्ड के अंदर, हम आंगन के अंदर आधा ही चले थे कि रुक गए। ऑल ओवर द बरांडास इन हर रूम्स, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floors. There was no chirping. We felt sorry for the birds, and my mother fetched some bread for them. She broke it into little crumbs, the way my grandmother used to, and throw it to them. ये लास्ट पैसेज भी बड़ा इंटरेस्टिंग है गाइस, आपने अच्छे से स्टडी करना है इसको। इसमें से भी एक क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। ऑल ओवर द बरांडा एंड इन हर रूम्स राइट अप टू वेयर शी ले डेड, पूरा बरामदा और उसका कमरा तक जहाँ पे उसका मृत शरीर पड़ा हुआ था, रखा गया था। एंड स्टिप रैप्ड इन द रेड श्राउड, और वो स्टिप पड़ी हुई लाल कफन के अंदर लपेटी पड़ी हुई थी। 1000 ऑफ स्पैरो सेट स्कैटर्ड ऑन फ्लावर, हजारों चिड़ियाँ उसके फर्श के ऊपर फैली हुई बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चर्पिंग, किसी प्रकार की चहचहाट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें उन पक्षियों के लिए खेद महसूस हुआ। माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी लेकर आई। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उसने उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेड क्रम्स पीसीस के अंदर तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि मेरी दादी किया करती थी। एंड थ्रो इट टू देम, और इन ब्रेड क्रम्स को उनकी तरफ फेंक दिया। द स्पैरो took no notice of the bread when we carried my grandmother's corpse off. They flew away quietly. Next morning the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. तो guys, ये होता है लगाव, that is the feeling, that is the emotions, that is the bond of love that the sparrows show towards narrators, authors, grandmother, and throw it to them, और इनकी तरफ फेंका। The sparrow took no notice of the bread, चिड़ियों ने उन ब्रेड के टुकड़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, जब हम अपनी दादी के डेड बॉडी को ले गए। They flew away quietly, वो चुपके से शांति से उड़ गई। Next morning the sweeper swept the bread crumbs, अगली सुबह स्वीपर ने उन ब्रेड के टुकड़ों को स्वीप किया, इकट्ठा किया इनटू द डस्टबिन, और डस्टबिन में डाल दिया। तो गाइस, वेरी इम्पोर्टेंट स्टोरी ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू योर एग्जामिनेशन। इसमें आपने पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में जो कैरेक्टर स्केच है ऑथर की ग्रैंड मदर का, और जो डिस्क्रिप्शन है उसके ग्रैंडफादर का, दोनों को अच्छे से तैयार करना है। और कुछ एक छोटे क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, उनको भी आपने तैयार करना है। टेक्सचुअल क्वेश्चन को आपने अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए बार बार देखना ना भूलें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।